हेलो दोस्तों। हम अपने इस YouTube चैनल पे आज से एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट। और इसमें सबसे पहले हम अभी डिस्कस करेंगे 2021 के सभी पेपर्स, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के सिर्फ आंसर हम आपको डिस्कस करेंगे। पेपर सीक्वेंस वाइज होंगे, फर्स्ट शिफ्ट के ए टू एच सीरीज तक, फिर सेकंड शिफ्ट का ए टू एच सीरीज तक। इसमें हम आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अभी स्टार्टिंग का जो है सीक्वेंस होने वाला है। और इसी के साथ ये जिस दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरे पीवाईक्यू का पेपर एनालिसिस, और इसके तुरंत बाद हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू और साथ में कोर्स लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ हम लोग अपनी पेट की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो अभी हम पेपर सॉल्व करेंगे, तो आइए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और कृपया अगर आपको ये अच्छा लगे इनिशिएटिव जो हमारा है, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही हमारे लिए आप मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे हम अच्छे से अच्छे और भी वीडियो बनाएंगे। ओके, शुरू करते हैं हम अपनी यहाँ से आज की क्लास। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बी। और इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश आया था, फिर तीसरा अलाउद्दीन खिलजी आया था, फिर फर्स्ट फिर से शेरशाह सूरी आया था, और सेकंड फिर अकबर आया था, ठीक है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए, तुकाराम, है ना। इसका आंसर है तुकाराम, तुकाराम पहला है ना। तो शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे? तुकाराम को ए आंसर करेक्ट। फिर इसके बाद तीसरा है स्क्रीन पर, बंगाल के, है ना। तीसरा स्क्रीन पे है, बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? कौन थे? तो इसके जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, है ना। तो दूसरा इसमें बी आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ चलते हैं चौथे पे, आचार संहिता संबंधित है ना। आचार संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से जिसे आर्किटेक्चर कहते हैं, या गणित से, मैथमेटिक्स से? तो तीसरे का जो है वो करेक्ट है। आचार्य संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, यानी मेडिसिन से संबंधित है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बीसी 261 कलिंग युद्ध, एडी 78 शक संवत की शुरुआत, एडी 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु? तो इसमें पांचवा का जो है सही जोड़ा नहीं है बताना है, तो इसका करेक्ट है डी, है ना। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, है ना। ये इसका जो है ये गलत है, ठीक है। और बाकी तीन जो है आपके सही हैं ऊपर के। क्वेश्चन छठा है आपके स्क्रीन पर सामने,
इसमें निम्न में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो 6 है, 6 का दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध ग्रांड ओल्ड मैन है ना, वयोवृद्ध आदमी के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ए ऑप्शन करेक्ट है। 7वां आपकी स्क्रीन पे है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई है? एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष? इसका करेक्ट है 7वें का ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। 8वां आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न का मिलान करें। ए और उधर दूसरी तरफ दिए हुए हैं नाम। ब्रह्म समाज, अब ये यहां पर आप पूरा देखिए है ना, तो ब्रह्म समाज, ठीक है, तो ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन दयाराम सरस्वती, आर्य समाज राजा राम मोहन राय सत्यार्थ, शोध समाज, इस 5 में से 4 को मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट है हमारा 8वें का जो करेक्ट सी है ना, करेक्ट है सी। यहां पर आप देखिए, तो ये पहले का अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, हाँ अब आ गया है पूरा क्लियर। ओके नाउ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय है ना, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ठीक है। सी का है आर्य समाज दयाराम सरस्वती, दयानंद सरस्वती, और डी का है सत्यशोध समाज में ज्योतिराव फूले, ठीक है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके नाउ अब हम डिस्कस, ठीक है, तो इस क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन पे है। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो इसका जो करेक्ट है वो हमारा है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन करेक्ट। डू एंड डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। फिर 10वां है आपकी स्क्रीन पर कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया है ना? तो इस पद का जो 10वें का है किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, भट्टम्बिया सीतारमैया या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेपी कृपलानी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका दिया गया था, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब ठुकरा दिया था, कांग्रेस का अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। 11वें का है, 11वां नंबर स्क्रीन पे आपके सलाल पन बिजली परियोजना, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर, किस रिवर पर सलाल परियोजना स्थित है ना। तो इसका करेक्ट है आपका चिनाब, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 12वां है बसंत विश्व होता है, वर्नल इक्विनॉक्स टेक प्लेस ऑन 21 मार्च, है ना। 12वें का कौन सा करेक्ट है आपका? 12वें का करेक्ट है फर्स्ट, 21 मार्च। बसंत विषु होता है, वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, ठीक। फिर 13वां है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना जो है, खेतड़ी प्रोजेक्ट, वो
तांबा से, है ना, तांबा ज्यादा होता है खेतड़ी में, ठीक है, राजस्थान तांबे से संबंधित है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबे से संबंधित है। 14वां है आपके स्क्रीन पर कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, आसाम, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, केरल, ठीक है। तो 14वें का आपका बी करेक्ट है, काजीरंगा आसाम में स्थित है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। 15वां है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, कौन सी नदी हिमालयी नदी तंत्र की हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी कौन सी है आपको करेक्ट बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है, गंगा आप जानते हैं और ब्रह्मपुत्र दोनों हिमालय से निकलती हैं, है ना, दोनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। फिर 16वां है हमारा बैंक दर का अर्थ क्या है, बैंक दर का अर्थ क्या है, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो बैंक ब्याज दर इसका करेक्ट है डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑफिशियल रेट ऑफ द इंटरेस्ट चेंज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। नाउ फिर चलते हैं 17वां है हमारा स्क्रीन पे कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशंस। कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो है तो इट विल इंक्रीज, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है, या बढ़ जाएगी, ठीक है। 18वां है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी में, ठीक है, संसाधनों पर निजी अधिकार की बात की जा रही है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य समाजवादी, ठीक है, मिश्रित या वैश्विक। तो इसका हो जाएगा कैपिटलिस्ट, दैट मीन्स पूंजीवादी व्यवस्था, ए ऑप्शन करेक्ट है ना 18वें का। फिर 19वें की बात करें, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। द 100 रुपीज नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, है ना, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, सचिव के द्वारा। तो इसका करेक्ट है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, है ना, आरबीआई गवर्नर। ओके, 20वें का है द फेमा, है ना, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा, द फुल नेम ऑफ द फेमा, फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना। ओके, नाउ 21वां आपके स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। 22वां है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है। तो इसका जो राइट है वो है सी, राजनीति के निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, 23वां है स्क्रीन पर जिसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से संबंधित है, आर्टिकल 21A से संबंधित है ना।
फिर 24वां है स्क्रीन पर, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसके द्वारा रखा गया? वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था, है ना। फिर 25वां है आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, है ना। तो इसमें विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड? तो इसका करेक्ट है आर्टिकल या अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, है ना। 26 स्क्रीन पे है आपके, ठोस चालक में धारा प्रवाह होती है, करंट कैरियर्स इन अ सॉलिड कंडक्टर आर। इसका करेक्ट है आपका सी ऑप्शन, जिसका मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ठोस चालक करंट सॉलिड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। नाउ 27वां आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष, तो इसका करेक्ट है हमारा सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। 28वां है स्क्रीन पर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, CaOCl2, इसको शॉर्ट फॉर्म में जिसकी वो है, ठीक है। फिर 29वां है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है ना। 18 कैरेट सोना, द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज 29 का हमारा करेक्ट है 75%, यानी 75% होता है, ठीक है। संतरे में बहुतायता में होता है, संतरे में क्या होता है बहुतायता में? 30 का जो करेक्ट है, संतरा कैसा होता है? खट्टा होता है ना, तो विटामिन सी, है ना। अब 31वें यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन इसमें जो ऊपर एक्स मान के किया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको आंसर बताएंगे सिर्फ, और सॉल्व का यहाँ पर नहीं, क्योंकि हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 31वें का हो जाएगा सी, है ना। तो आप यहाँ पर एक्स मान के और उसको जब करोगे तब हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ इसमें 32वां जो है, 32वें का जो करेक्ट हमारा होगा, ये जो आपको दिया हुआ है इसमें ए बी स्क्वायर वाला ए बी ओ वाला लगेगा फॉर्मूला, तो इसका डी जो है वो करेक्ट है ना। आपका 1000 आ जाएगा 32वें का, ठीक है। 33वां जो है, तो इसका करेक्ट जो बात करें हम अगर, तो इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। 4 माइनस रूट 15, इसको आप इसको इक्वल करके सॉल्व करके कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जब फिर से हम कराएंगे सेपरेट इसका मैथ का, तब हम आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नाउ टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय का क्या प्रभाव है? इसको माइनस कर जब करने से उसका आप निकाल सकते हैं, तो इसका हम आंसर बता रहे हैं 16% आपको आएगी, डिक्रीज होगा, है ना, 16% घटी हुई पाई जाएगी। 35वां है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी? तो इसमें आप फॉर्मूला लगा के, ठीक है, और इसका आंसर जो होगा वो डी करेक्ट होगा, 37%, ठीक है, मतलब 37 वर्ष, सॉरी, हाँ, ठीक है, 37 ईयर। फिर 26वां है हमारा स्क्रीन पर कि एकल का विलोम शब्द है, एकल का विलोम होता है, ए आंसर करेक्ट है, बहुल, है ना, एकल का बहुल होगा, ठीक है। 37 क्वेश्चन है, दर्पण का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, तो 37 में दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार हो जाता है ना, बी,
दर्प अहंकार। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 38वां है हमारा स्क्रीन पर कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुने। मन को हरने वाला जिसे हम कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, मनोहर, है ना। 39वां है हमारा गागर में सागर भरना। मुहावरे का अर्थ होता है 39वें का बी, थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर, है ना। ठीक है। फिर 40वां है स्क्रीन पर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। शुद्ध जो है इसमें महत्वाकांक्षा, तीसरा सी वाला जो है वो करेक्ट है, महत्वाकांक्षा, है ना। ये आप रीड कर लीजिएगा और हम यहाँ पर आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैनी साइडेड जो पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है इसका करेक्ट जो है वो सी ऑप्शन है, अ पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्टेड, है ना। ये आपका आएगा जब आप पढ़ के निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ 42वां है स्क्रीन पर, पंडित नेहरू इंजॉयड। तो इसका जो ऑप्शन है 4242 का वो है डी, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ओके, नाउ 43वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ द व्यू। तो इसका 43 का जो करेक्ट है वो है सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इंपॉर्टेंट, है ना। 44वां है आपकी स्क्रीन पर अब कि गिव सिनोनिम्स फॉर अ फॉलोइंग फेमस, है ना, फॉलोइंग। तो सिनोनिम्स आपको बताना है आपको फेमस का, है ना। तो 44वें का जो आपका सही है फेमस, दैट मीन्स पॉपुलर, है ना। फिर इसके बाद आपको 45वां है आपकी स्क्रीन पर, गिव सिनोनिम्स पूछा था यहाँ, एंटोनिम फॉर अ फॉलोइंग, यानी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का होता है ऑब्क्यू, है ना। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स होता है ऑब्क्यू, है ना। देन नाउ 46 है ना, ये हम क्वेश्चन करा रहे हैं और आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने उसमें दोस्तों ग्रुप में। फिर हम इसको सब अलग अलग बिल्कुल डिस्कस करके आपको एक एंटोनिम सिनोनिम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम बताएंगे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है पूरा। तो आप इस कोर्स को आप जितना आप लाइक करेंगे, इसको आप शेयर करेंगे, जितना क्राउड होगा उतना हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, उतना हम इसमें अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना। 46 आपके स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी संबंधित होता है, तो नृप विज्ञानी किससे संबंधित होगा। अब नृप मीन्स होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दैट मीन्स रिलेटेड टू द सी मैनकाइंड, यानी मानव। नृप विज्ञानी मानव से संबंधित होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 47 का मतलब 47वां का आपका स्क्रीन पर है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो ये तीनों संबंधित हैं एक से, लेकिन आपका सी जो है अलग है, तेल, ऑयल अलग है, ठीक है। फिर 48, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को आपका ये लिखा जाता है, तो उसी कूट ऑफ जो है ओरिएंटेशंस क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो एक एक सफल होगा, है ना, एक एक सफल करके लिख दिया गया है। तो ST, है ना, PQR, ठीक है, R का 1 बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से एक का एक बढ़ के लिखाया जाएगा और एक का फिर एक लेस किया जाएगा, फिर आगे फिर एक, ठीक है। प्लस माइनस का उसमें फॉर्मूला लगे। 48 में अगर हम बात करें तो आपका एक होगा, ठीक है, PQJ
DOVBSJNO, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे चलेगा। नाउ 49 आपके स्क्रीन पे है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? मैं उसकी माँ के पुत्र का, जो माँ है माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा? वो संबंध है, तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? बुआ, है ना। तो आपका 49 का ए। ओके, 50 आपके 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि किसी वर्ष में 15 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, उसी महीने में सोमवार की संख्या है 5, है ना। तो महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमने आपको बता दिया। ठीक है, 51 है आपका। अगर अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने ग्रुप में, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ठीक है, सिटीज लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो 51 का डी है, पटना में अभी नहीं किया गया है, बाकी अगरतला, रांची और चेन्नई में हो गया है। इसके साथ 52 की बात करें, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ठीक है, तो 52 का सबसे मजबूत ब्रांड दूरसंचार रिलायंस जियो, है ना, जो आप इस समय देख रहे हैं। इसके बाद है बोल्ड, बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? 53 का है आपकी ए, राजस्थान में। बोल्ट जो परियोजना है राजस्थान में शुरू की गई है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जाते हैं। ठीक है, 54 की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है ना। और यहाँ पर नाम याद रखिएगा, कोवैक्स की बात की गई है ना। तो सब इसमें फ्री पाने वाले का नाम घाना है ना, घाना। 55 आपके स्क्रीन पे है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है, भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? 55 का शिरीषा बांदाला, है ना, शिरीषा बांदाला। ठीक है, तो आप इसको कर दीजिएगा। 56 उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, वो कौन है जिस पे लगाया गया है? 56 का है हमारा करेक्ट है इसमें बी, है ना, 56 का बी। तो सुमित मलिक पे लगाया गया है। ठीक है, 57 आपकी स्क्रीन पे है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है ना। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है, वो कौन सा है? 57 का ये है हिमाचल प्रदेश, है ना, बी करेक्ट है। फिर 58 आपके स्क्रीन पे है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसमें 58 का जो है वो करेक्ट है बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही 58 आपकी स्क्रीन पे है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 59 का आपको ए, विराट कोहली, वीवो ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 60 का हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टर जो
सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो 60 का आपका सी करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के लिए शुरू किया गया है सुपेश, है ना। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य हैं इसमें? आपके 61 में आपका 5, है ना, 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 63 का नहीं, हाँ स्क्रीन पे आपके 62 है। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका याद रखिए सान जोस, है ना, सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। ये आपको सब हम अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कराएंगे। अभी पहले पेपर एनालिसिस और फिर हर एक उसकी अच्छे से कराएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, है ना। केंद्र शासित प्रदेश 63 लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो 63 का आपका मलयालम जो है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है, ठीक है, 63 का बी सही है। 64 की बात करें, आपके भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, तो 64 का अगर हम बात करें तो अधिकतम संख्या डी सही है, 552, है ना। तो याद रखिएगा हिंदी दिवस, ठीक है, वो 65 का अब 65 का हम बात करें, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है ना। तो स्क्रीन पे आपके है, निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो 66 में से करेक्ट है हमारा डी, म्यांमार नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, म्यांमार इसमें सम्मिलित नहीं होता है। 67 की बात करेंगे हम, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? हिस्ट्री से है, तो आपका ये 67 का सी करेक्ट है। कहाँ है? औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद, याद रखिएगा। 68 का ओडम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, 68 का आप बताइए ओडम कहाँ का है? केरल का, बी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर 69, ठीक है, 69 में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? आप बताइए इसमें, तो इसमें सबसे नजदीक कौन सा है? बुध, है ना, क्योंकि बुध उसके बाद आता है बुध शुक्र, ठीक है। ओके नाउ 70 के आसपास बात करें कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रोमन नोबेल पुरस्कार जीतने में सीवी रमन, राजीव गांधी, मदर टेरेसा या रविंद्रनाथ टैगोर? तो नोबेल जो है वो सी सबसे पहले एशियाई बने, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसके बाद ये 71 से लेके 75 तक हम क्वेश्चन आपके कराएंगे और इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम आपको करेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? 61 मानव जाति के विकास के लिए। 72 का बात करें, 72 की बात करें, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, विश्व शांति की स्थापना के लिए अहिंसा और प्रेम सबसे आवश्यक है। फिर 73 कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी फॉलो करते थे। 74 का है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से आते हैं? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 75 का हमारा जो आंसर नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है।
नितांत का उपयुक्त पर्याय है नितांत, दैट मीन्स बिल्कुल, है ना। फिर यहाँ पर आपका दूसरा है कि 76 से 80 तक के आंसर को, तो 76 से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए है कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य, इसका करेक्ट है बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है ना। 77 वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। इसका सही कौन सा है 77 का? सही है सी, भ्रम पूर्ण जो रूढ़वादी विचारणा से मुक्ति मिली, है ना। 78 की बात करें, विश्व के परिवर्तित लगने का प्रमुख कारण है, ठीक है। परिवर्त लगने का प्रमुख कारण है 78 का करेक्ट है ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 79 हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है, ठीक है डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, है ना। इसके बाद 80 हमारा वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, पदबंध, इसका 80 का सही होगा डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अब 81 से 85 तक का जो सीक्वेंस है हम यहाँ पर फिर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हम आपको आंसर बताएंगे। इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द बिलो सो ग्राफ, ठीक है, सोन ग्राफ, आंसर दीज क्वेश्चंस। ये आपको 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया है और इसमें छात्रों को आपको यहाँ बताना है। 81 का क्वेश्चन जो है ये आप ग्राफ देख लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा सीक्वेंस देखना होगा, तो इसमें हम आंसर बताएंगे और आपको ये सॉल्व, हम जब सॉल्व कराएंगे तो अलग कराएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है 3। तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए कितने छात्रों ने? 3 छात्रों ने, ठीक है। इसका 82 का जो बात करें, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, किन छात्रों को, है ना, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो ये बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, 1, 2, 3 और 6। यहाँ पर आप ऐसे सीक्वेंस में देख सकते हो, है ना। तो इसमें आपको ये करने के लिए वो आप बाद में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो 83 हमारा है, भूगोल में मात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, ठीक है, 3 और 4। तो 3 ये हुआ और 4, ठीक है, इसमें बढ़त की बात की जा रही है, कितने अंक की बढ़ोतरी। तो इसका करेक्ट है आपका डी, ठीक है, इसका आपका करेक्ट है डी, इनसफिशिएंट डेटा, है ना, क्योंकि पूरा दिया नहीं है ना। फिर 84 की बात करें, इतिहास ऑब्लिक भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है, ठीक है। तो इसके अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का जब अंतर आप निकालोगे तो इसमें, तो इसका करेक्ट होगा डी, है ना। तो आप इससे से माइनस करके आप उसको कर सकते हो 1.20। 85 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, इसके इतिहास में अंक हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट है हमारा सी 75, है ना, 75 अंक मिले, ठीक है। फिर अब ग्राफ हमारा यहाँ 86 से 90 का है और इसमें क्या करना है, ग्राफ का अध्ययन करके इसमें कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया हुआ है और उसको बताना है। तो यहाँ पर हम आपको सॉल्व कराएंगे और आप ये ग्राफ देख लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करते रहिए हमारे साथ ही, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था? कौन सा था? सी करेक्ट है, सबसे ज्यादा 16 और 17 में, है ना। तो 16 और 17 का इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। कच्चे ऊन की बात की जा रही है ना। तो इसका करेक्ट हमारा 86 का सी, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहां पर देखते हैं आगे, इसमें 87 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना, है ना, 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ा है ना। तो इसके बारे में आपको बताना होगा, है ना। तो इसमें कितना है? 26.8, ठीक है। तो इसका करेक्ट अगर हम यहाँ बात डिस्कस कर लें, यहाँ से आपको माइनस करके निकालना पड़ेगा। अगर हम इसका, क्योंकि इसमें हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो इसमें हम करेक्ट अगर बात करें तो इस पर हमारा बी करेक्ट है, 22.2, है ना, परसेंट। फिर 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो 8 वर्षों का हम औसत उत्पादन निकालेंगे, इसको सभी को प्लस करके और फिर उसका जितने संख्या है और उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा उससे आ जाएगा। तो यहाँ पर 88 का हम डिस्कस करें तो इसका बी करेक्ट है, 62.5 मीट्रिक टन, 62.5 मीट्रिक टन। फिर 89 की बात करेंगे, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? कि तो हम पिछले वर्ष से लेके अगले वर्ष पूरा निकाल के उसको कर लेंगे। तो इसमें अगर सबसे देखा जाए तो 18-19 में सबसे ज़्यादा हुई है। मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर हैज़ इन द ईयर 2018 to 19, ठीक है। 90 का है स्क्रीन पर आपके कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो क्या था इसका? डी, 3/4, है ना। अब यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, तालिका दी हुई है, और 91 से 95 तक का इसमें सॉल्व करना है। तो एक तरफ वर्ष दिए हुए हैं, ए बी सी या सेल्समैन दिए हुए हैं नीचे, और इधर आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सभी का उसका जो सेल्समैन का जो अर्जित वार्षिक कमीशन है उसको दिया हुआ है। तो इसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करते रहना है और हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 91 का है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो यहाँ सी की बात कर रहा है और कमीशन प्रेजेंट और लास्ट की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट है वो करेक्ट है ए, 2016 में, है ना, 2016 की बात कर रहा है। फिर इसके बाद 92 की बात कर रहा है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष की कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2018 में बात की गई है और पांचों के, ठीक है, बी की तुलना की जा रही है। तो इसका करेक्ट जो होगा वो 92 का ए है, 19.05, ठीक है, परसेंट कमीशन की बात की गई है। यहाँ पर 93 है हमारा कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो आप इसमें इसका सही है डी, यानी सी का जो कमीशन है 2018 में 2015 की तुलना में उच्चतम दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सी का जो है, ठीक है, ईयर वाइज, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, 2016 और इसका 18 का, और यहाँ पर पूछ रहा है आपका 15 का, है ना। 2018 का आप देख सकते हो सी का 29 है, और 2018 का आप यहाँ पर फिर 2015 का आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद 94 का हमारा है, निम्न में किस वर्ष किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर
अंतर अधिकतम है ना। तो इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, 2019 की बात की गई है ना। 95 क्वेश्चन में वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन 2001 के ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत अधिक की बात की जाए, कितना प्रतिशत है, तो इसमें आपका नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी नहीं है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा। यहाँ पर फिर 96 से 100 तक की जो सारणी दी हुई है, इसमें दिया हुआ है विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में। इसका डीआई का पोर्शन हमें अलग से सॉल्व कराएंगे और जो अलग होगा। ठीक है, पहले हम अभी यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन 96 से लेके 100 तक के। ओके, तो 96 का निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्ता है। तो 96 का बी है, सितंबर में बात की गई है ना, तो बी करेक्ट है इसका। ठीक है, 97 में हम बात करेंगे अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत या कम या अधिक थी। तो 97 का है बी 35.3, 35.3% की बात की गई है ना। 98 का है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है ना। 98 का जो हमारा करेक्ट है वो है डी 1.4% है ना, डी करेक्ट है 1.04%। 99 है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत संख्या महत्तम है। तो किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है, 99 का हमारा सी करेक्ट है, ट्रेडबुल का। ठीक है, ट्रेडबुल की बात की गई है यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत। यहाँ पर आप देख के आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था। ठीक है, तो रेडबुल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट है ए 57.82%, 57.82% है ना। तो यह आपके 100 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप शेयर जरूर करते रहिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको पूरा कंटेंट आपको यहीं पे प्रोवाइड करेंगे। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। थैंक यू सो मच।